हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज। इसमें टेस्ट नंबर आज 17 है और ये 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये फुल लेंथ टेस्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, इससे पहले टेस्ट नंबर 15, 16 और हो चुका है, और भी जो पहले से था वो भी हमारे टेस्ट कंप्लीट हो रहे हैं, धारा अपलोड कर रहे हैं लगातार फ्रेंड्स। और इडुटेरिया का जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज, खान ग्लोबल स्टडी का टेस्ट सीरीज, परम आईएएस का और इम्तिहान का टेस्ट सीरीज हम करवा रहे हैं फ्रेंड्स, तो वो भी जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और करंट अफेयर में इडुटेरिया का करंट अफेयर और साथ ही साथ परफेक्शन और खान ग्लोबल स्टडी का करंट अफेयर। अभी स्पीडी का भी एक फ्रेंड बोल रही थी कि स्पीडी का भी करंट करा दीजिए मैम, तो मैं स्पीडी का भी करंट अभी करवा रही हूँ, तो वो भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परफेक्शन आईएएस का टेस्ट नंबर 17। तो पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द विष जिसका किसका द्योतक है। तो विष किसका द्योतक है फ्रेंड्स, इसका आपने बोला था कि फ्रेंड्स पहले आंसर मत बताइए मैम, आंसर आप बता देते हैं तो मैं दिमाग पे जोर नहीं दे पाता हूं। तो अब मैं आंसर नहीं बताऊंगी, सारा ऑप्शन पढ़ने के बाद आंसर बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो तो मैनेज कीजिएगा। ठीक है, तो विष किसको कहते हैं, तो लोग, परिवार, गाँव और कबीला। तो विष कबीला को बोला जाता था। ठीक है, तो परिवार को कुल कहा जाता था, ग्राम को ग्रामा कहा जाता था, और कबीला को वीस कहा जाता था, देश को राष्ट्र कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, जन को 20 से बड़ा जन को कहा जाता था। तो जो कबीला बड़ा हो जाता था ना, उसको जन कहा जाता था। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर था डी। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तथा कुछ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार व्यक्तियों के वर्ण पर निर्भर करते थे। इस संदर्भ में द्विज किसे कहा जाता था, तो द्विज जिन्हें पवित्र धागा बांधने का अधिकार था उसे द्विज कहा जाता था। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, प्राचीन शहर सुवर्णगिरी जो सोने के निकासन के लिए मौर्य साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण था, वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में है। जो अभी भी सोना कोलार से हम जानते हैं फ्रेंड्स कि वहाँ से कर्नाटक से सोना निकलता है, तो वो स्वर्णगिरी कर्नाटक का पहले का नाम था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संग्रहिती उत्तर वैदिक काल के दौरान एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। वह अधिकारी जिसके लिए जिम्मेदार था, वो क्या करते थे वो अधिकारी संग्रहिती, तो इसका आंसर था ए, करों और भेंटों का संग्रह करना। ऋग्वैदिक काल में केवल स्वैच्छिक चढ़ावा लिया जाता था फ्रेंड्स, कोई राजस्व संग्रह नहीं किया जाता था, मतलब जबरदस्ती नहीं मांगा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, करों और भेंटों का संग्रह करने के लिए उसे संग्रह करता था, उसे संग्रहिती कहा जाता था। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में जीन सप्तमान और कृष्णल का उल्लेख मिलता है, वे कौन थे, तो 5 का आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर है सोने और चांदी के सिक्के को सतमान और कृष्णल कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा, और उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का कौन सा स्कूल बुद्ध की द्वैतता में विश्वास करता है, बुद्ध और बौद्धिज्म की कृपा से मोक्ष की कामना करता है, संस्कृत भाषा का पक्षधर है, और चीन, कोरिया, तिब्बत और जापान में अधिक लोकप्रिय है। तो किसके बारे में ये सारी विशेषताएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा महायान। और जो बौद्ध का जो 4th जो संगति हुई थी, जो कनिष्क ने कराया था कुंडलवन में, तो उसी में हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था फ्रेंड्स। और हीनयान में गौतम बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में गौतम बुद्ध को एक देवता की तरह माना गया था, पूजा करने लगा था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर था बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राचीन साम्राज्य राजवंशों पर विचार करें, और इसमें लिखा है कि उपयुक्त राज्यों की पश्चिम से पूर्व दिशा में सही क्रम निम्नलिखित में से कौन होगा, तो इसमें है मैत्रिक, पल्लव और दावका। तो इसके बारे में तो 7 का आंसर हो जाएगा। पहले मैत्रिक थे फ्रेंड्स, उसके बाद पल्लव थे और फिर दावक थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है ए। ठीक है, ये जो है ना फ्रेंड्स, ये मैं ना आपको डिस्क्रिप्शन में माफ़ कीजिएगा, ये हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ पे जाकर के देख लीजिए, खुद से भी आप टेस्ट लगा लीजिए, तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना आपको सही हो रहा है। नेक्स्ट है, यह समुदाय शिव की पूजा लिंग के रूप में करता है, और पुरुष आमतौर पर एक चांदी के बक्से में एक छोटा लिंग पहनते हैं।
जिसे बाएं कंधे पर लटकाया जाता है। धर्मशास्त्र में बताए गए दाह संस्कार जैसे अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। उपयुक्त वाक्यांत में निम्नलिखित में से किस समुदाय की चर्चा की गई है? तो 8 का आंसर हो जाएगा लिंगायत। ठीक है, इसका आंसर है डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिंगायत के बारे में सारे विशेषताएं थे, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किताब उल हिंद मध्यकाल के दौरान धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, सामाजिक जीवन, कानून और माप विज्ञान जैसे विषयों पर अरबी में लिखी गई थी। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। किताब उल हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, किताब उल हिंद अल बरूनी। ठीक है, नेक्स्ट है विलियम फिच के अनुसार अकबर के शासनकाल के दौरान 40 खंभों वाले महल को बनाने के लिए लगभग 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। 40 खंभों का महल कहाँ स्थित है? तो ये पहले ये तो ध्यान रखिएगा कि जो विलियम फिंच आए थे किसके काल में आए थे? तो अकबर के काल में आए थे, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और 10 का आंसर हो जाएगा बी। इलाहाबाद के प्रयागराज में 40 खंभा वाले महल बने थे, अकबर ने बनाए थे फिर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के शासनकाल के दौरान शुरू की गई जब्ती और दहसाल प्रणाली को सबसे अच्छे तरीके से व्याख्या करता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, भू राजस्व प्रणाली, आंसर सी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक और मुझे सजेशन मिला था कि मैम चारों ऑप्शन पढ़िए। तो फ्रेंड्स अगर इसमें 4 ऑप्शन में है तो 4 ऑप्शन में मुझे नहीं लगता कि चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी होगा। हाँ, अगर वैसे कथन कारण वगैरह होगा ना तो उसमें चारों ऑप्शन पढ़ लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है इक्ता प्रणाली भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अनूठा प्रकार था जिसमें भूमि को इक्ता नाम कई भागों में विभाजित किया गया था और सैनिक अधिकारियों और कुलीन को सौंपा जाता था। इक्ता प्रणाली किसके शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी? तो 12 का आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के टाइम में, इक्ता इल्तुतमिश। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश के टाइम में हुआ था, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट है से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने शुरुआती दिनों में अपने प्रस्ताव और कार्रवाइयों के प्रचार के लिए पूरी तरह से प्रेस पर निर्भर थी। राष्ट्रवादी आंदोलन के शुरुआती दौर में यानी 1870 से 1918 के बीच कई समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे। इस संदर्भ में द हिंदू और स्वदेश मित्रण किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो बुक से और पत्रिका से भी क्वेश्चन आते हैं फिर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा किया गया था स्वदेश मित्रम और द हिंदू। तो ध्यान रखिएगा सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ा था? तो इसका 14 का हो जाएगा होम रूल की स्थापना। तो बिल्कुल सही, 1916 में होम रूल की स्थापना हुई थी और क्रांतिकारी गतिविधियों में वृद्धि, तो ये भी सही था। तो दोनों सही है, इसमें सही उत्तर को चुनना था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश सरकार और देसी रियासतों के शासकों के बीच संबंधों की प्रकृति की जांच करने और सुझाव देने के लिए 1927 में निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, बटलर समिति। ठीक है, अगर देसी रियायतें अगर आएगा ना फ्रेंड्स, तो भारत में ब्रिटिश सरकार और देसी रियायतों, तो देसी रियायतों में ऐसे आप कोशिश बटर लगा करके ठीक किया जा रहा था, मतलब इस तरीके से कुछ याद कीजिएगा। तो बटलर समिति के द्वारा ऐसा हुआ था, तो इस इसका सी है। ठीक है, 1927 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1931 के गांधी इरविन समझौते में मेल नहीं खाता है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो आप गांधी जी को जेल से रिहाई में, तो ये सही है। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत, तो ये भी सही, मेल नहीं खाता है 1931 में। तो खान बहादुर गफ्फार खां की गिरफ्तारी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 में क्या हुआ था फ्रेंड्स? 16 का आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी घटना गांधी इरविन समझौता से मेल नहीं खाती है? तो भारत में सविनय अवज्ञा का आंदोलन का अंत।
तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें था कि 1931 के गांधी इरविन समझौता में से मेल खाती है। तो मेल क्या खाती थी? तो इसका आंसर भारत में सविनय अवज्ञा का अंत हो गया था। क्यों? क्योंकि 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और उस टाइम गांधी जी जेल से रिहाई, तो ये इस टाइम वो कुछ नहीं हुआ था। खान अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इसका आंसर है बी। ठीक है। नेक्स्ट है, पहली डायनासोर की हड्डियां 1828 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमन द्वारा भारत में खोजी गई थी। हेलोटाइप केसुरुकाओ का जीवाश्म कहाँ खोजा गया था? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, जबलपुर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने आत्मीय सभा, यहाँ ध्यान रखिएगा, आत्मीय सभा की स्थापना की थी? सभा ने एकेश्वरवाद हिंदू धर्म का प्रचार किया और उन्हें भारत का आधुनिक पुरुष कहा जाता है। तो आधुनिक पुरुष, आधुनिक पिता भी कहा जाता है फिर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 18 का सी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना और बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। तो आंसर सी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद स्थानीय प्रेस सरकार की बहुत आलोचना करने लगे। जवाब में सरकार ने भारत में प्रेस पर सेंसरशिप लगाने के लिए कड़े कदम उठाए। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा कैद किए जाने वाला पहला भारतीय पत्रकार कौन थे? तो इसका आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को पहले गिरफ्तार किया था। तो वारकुनाला प्रेस एक्ट कब आया था फ्रेंड्स? तो 1878 में, जो लिटन के द्वारा आया था। तो ये ध्यान रखिएगा। स्थानीय प्रेस पर बेहतर नियंत्रण रखने तथा राजद्रोह लेखन को प्रभावी ढंग से दंडित करने और दबाने के लिए बताया गया था। 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जेल जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार बन गए थे। उनका जो पत्र का नाम था द बंगाली। ध्यान रखिए, कहीं कहीं पे ना जो बाल गंगाधर तिलक को 1908 में जेल भेजा गया था। तो फ्रेंड्स ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, पौधे में ना तो कोई तंत्रिका ऊतक होता है, ना ही कोई पांचपेशी ऊतक। फिर टच मी नॉट, छुई मुई पौधे स्पर्श को कैसे पहचानता है और प्रतिक्रिया में पत्तियों कैसे हिलती है? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, पौधों की कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर 21 का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस जीव में प्रजनन आंतरिक निषेचन के माध्यम से होता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाय, कुत्ता और मुर्गी। गाय, कुत्ता और मुर्गी को निषेचन द्वारा होता है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, आंसर बी। नेक्स्ट, छोटी आंत की अंदरूनी परत में कई उंगली जैसे उभार होती है, जिसे बिल्ली कहा जाता है। मानव शरीर में बिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, अवशोषित भोजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना बिल्ली का कार्य होता है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर सी होगा। 14 का आंसर, 24 का आंसर है। इसको थोड़ा कम जूम करते हैं क्योंकि क्वेश्चन फिर दिखता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री स्तनपायी शाकाहारी है? समुद्री स्तनपायी शाकाहारी है। तो इसकी 24 का आंसर हो जाएगा सी, डुगोंग। डुगोन को समुद्री गाय कहा जाता है फ्रेंड्स। वो स्तनपायी है और वो शाकाहारी है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में इसका ये किया गया, संरक्षण दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णित प्रजातियों के संदर्भ में आर्थ्रोपोड्स के बाद जानवरों का दूसरा सबसे बड़ा संघ है? तो सबसे पहले तो आर्थ्रोपोड्स होता है, जिसपे कीट का सबसे ज़्यादा जनसंख्या होता है। और उसके बाद कौन होता है? तो इसका आंसर है मोलास्का। ठीक है, आंसर बी हो गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 6 के छठे दौर में किससे संबंधित प्रश्न नहीं उठेंगे? तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, 3 और 4, जिसमें विकलांगता और एनीमिया का नहीं हुआ होगा। तो आंसर इसका डी हो गया। ठीक है, जिसमें लंबाई और वजन तो होता ही है। तो फिर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें सुमेलित कौन सा है फ्रेंड्स? तो ये देख लेंगे 27 का। तो बैक्टीरिया हेनरिक बेरी, तो ये गलत है फ्रेंड्स। वायरस लियोनवेकहॉक, तो ये भी गलत है। वायरस लियोनवेकहॉक नहीं किए हैं। और प्रोटोजोआ लिवेनहॉक, तो
इसका सही है। और कवक इवानोकोस्वी तो ये भी गलत है। तो 27 का आंसर हो जाएगा सी। से केवल 3 है जो सम्मिलित है, मतलब 3 का युग्म सम्मिलित है। इसमें कवक एक बहुकोषीय यूकेरियोटिक प्राणी हो, इसकी खोज हेनरिक ने किए थे। तो कवक की खोज किए थे, ना कि बैक्टीरिया का, तो ये ध्यान रखिएंगे। और एंडोन डी बेरी जो 1858 में यह पुस्तक लिखी है। बेल्जियम के कपड़ा व्यापारी एंटोनी वान लुवेनहॉक ने 1675 में माइक्रोस्कोप का उपयोग करके प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया की खोज की है। तो लुवेनहॉक ने क्या क्या किया है, तो प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ और वायरस की खोज, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया की खोज की है। तंबाकू के मोज़ेक रोग को वायरस के रोग दिमित्री इनोवास्की ने खोज की है। तो ध्यान रखिएगा। 65 और 69 में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि बैक्टीरिया की खोज किसने की है, तो बैक्टीरिया की खोज लुवेनहॉक ने किए थे। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो मानव शरीर के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केराटिन किसका एक प्रमुख घटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का डी, नाखून, बाल और दांत। इसे काटने में हमें दर्द तो फील नहीं होता है और उसमें केराटिन नामक ये प्रोटीन होता है। फिर से ये ना 66 में पूछ लिया था कि किसमें उसमें ऑप्शन था नाखून, तो केराटिन एक प्रोटीन है जो नाखून, बाल और दांत में होता है। तो इसका आंसर है डी। 29 का है कि निम्नलिखित में से किसे लक्सीमीटर द्वारा मापा जाता है। तो लक्सीमीटर किसके द्वारा मापा जाता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। किसी वस्तु पर किसी विशेष क्षेत्र में पड़ने वाले प्रकाश की चमक को लक्सीमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। तो आंसर इसका बी हो गया। नेक्स्ट है 30 का कि चुंबकीय प्रवाह कुल चुंबकीय क्षेत्र का माप है जो किसी दिए गए क्षेत्र से होकर गुजरता है। इस संदर्भ में चुंबकीय प्रवाह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर होगा, सही उत्तर को चुनना है। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा बी। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। तो फ्रेंड्स एग्जाम में आपको अदिश और सदिश राशि से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि अदिश और सदिश से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं। जो भी है रहेगा उसको सदिश और अदिश का एक चिट बना लीजिए और वो आपने अपने टेबल पे कहीं पे भी रख लीजिए, उसको रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन सदिश और अदिश राशि से पूछ लेता है। ठीक है, तो आंसर इसका था बी, इसका एक अदिश राशि है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अनुप्रयोग करता है, तो 21 का आंसर हो जाएगा। 31 का आंसर हो जाएगा सी। यदि उतरती हुई लिफ्ट अचानक के रुक जाए तो रक्त आपके सिर से पैर की ओर दौड़ने लगता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ किसी चालक में विद्युत प्रवाह के लिए अधिकतम प्रतिरोध प्रदान करेगा, तो 32 का आंसर हो जाएगा। आप खुद से भी बता सकते हैं फ्रेंड्स। जब भी अब मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगी बोलूंगी ना, तो आप इसको वीडियो को रोकिए और उसके बाद अपने से दिमाग लगाइए और आप आंसर सही कर सकते हैं। ठीक है, तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, लोहा में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ किसी चालक में विद्युत प्रवाह के लिए अधिकतम प्रतिरोध प्रदान करेगा, तो ये लोहा हो गया, आंसर डी होगा। 33 का आंसर है निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में शीतलक के रूप में किया जा सकता है, तो 33 का आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी जिसमें खारा पानी, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों को शीतलक के रूप में कार्य किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से हिमालयी दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो ये कौन से नहीं है फ्रेंड्स, इसका आंसर सही उत्तर को चुनना है कि कौन कौन से नहीं है। तो माना दर्रा, खारदुंगला कौन कौन नहीं है, तो खारदुंगला दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपली दर्रा और बनिहाल, ये चारों नहीं है। फिर मानाला दर्रा तो ये उत्तराखंड में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये जवाहर सुरंग का निर्माण 1956 में इसी दर्रे के नीचे हुआ था। खारदुंगला दर्रा लद्दाख के रेंज में है। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल में है और पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और ये पीर पंजाल या हिमाचल प्रदेश में है। और मालना दर्रा तो उत्तराखंड में होगा, सिपली दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। तो एक ही सिर्फ उत्तराखंड में है, बाकी ये चीज नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के संबंध में भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान में अधिकतम वन है। तो भौगोलिक क्षेत्र में तो ये सर्वेक्षण आया था 2023 में, तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में सबसे अधिक भौगोलिक प्रतिशत के रूप में अगर वन पूछा जाए तो ये मिजोरम में है, तो ध्यान रखेंगे। और ये ना एग्जाम में पूछ लिया था, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। 36 का है कि भारत में गर्म मौसम के दौरान शुष्क और नम वायु द्रव्यमान के बीच अचानक संपर्क से अत्यधिक तीव्र वाले स्थानीय तूफानों का उद्भव होता है। ये स्थानीय तूफान तीव्र हवाओं, मूसलाधार बारिश और यहाँ तक कि ओलावृष्टि से भी जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान का उदाहरण है। तो 36 का आंसर हो जाएगा डी। इसमें मैग्रोव सावर, लू और क्लोसाम सावर तीनों होगा, तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन ही इतना लंबा रहता है कि सारा क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ते हुए टाइम बहुत लग जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कोयले के प्रचुर प्राकृतिक भंडार है। हालांकि धरती से कोयला निकालने से कभी कभी खदान में बाढ़ या खदान में आग जैसी आपदा आ सकती है। निम्नलिखित में से भारत में सबसे अधिक आपदा प्रवण क्षेत्र कौन सा है। तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, झरिया कोयला खदान, क्योंकि ये बहुत गड्ढा हो चुका है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। फ्रेंड चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड वहाँ पे करवा दूंगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बिहार का सूबेदार था जिसने अंग्रेजों को पटना में रहने की सुविधा प्रदान की थी। तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, मुबारक खां। मुबारक खां बिहार के सूबेदार था जिसने अंग्रेजों को पटना में रहने की सुविधा प्रदान की थी, तो इसका आंसर था डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में अक्सर समाचार में चर्चित काराकोरम विसंगति को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो काराकोरम विसंगति के बारे में क्या है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो काराकोरम विसंगति को मध्य काराकोरम में ग्लेशियर का अमान्य वृद्धि कहा जाता है। यह हिमालय की अन्य सीमावर्ती पर्वतमाला तथा विश्व की अन्य पर्वतमालाओं में ग्लेशियरों के पीछे हटने की विपरीत है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 39 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पटना को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समृद्ध केंद्र कहा जाता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा पीटर मुंडी। पीटर मुंडी ने कहा था कि पटना को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समृद्ध केंद्र कहा था। किसने कहा था, तो ये पीटर मुंडी कहा था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा डी। और पीटर मुंडी पटना कब आए थे, तो 1632 में पटना आए ब्रिटिश व्यापारी अधिकारी पीटर मुंडी ने पटना को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कहा था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस किसान नेता ने जबरदस्ती बुआई और फसल कटाई का नारा दिया था। तो 41 का आंसर हो जाएगा बी, राहुल सांकृत्यानंद। और राहुल सांकृत्यानंद ने 1938 में छपरा के अंबारी नामक सत्याग्रह में बकास्ट सत्याग्रह की शुरुआत की थी। साथ ही उन्होंने जबरिया बोना और काटना का नारा भी दिया था, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। 20 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है ग्रेगर मेंडल की कौन सी पुस्तक अनुवांशिकी के अध्ययन के लिए आधारभूत मानी जाती है। तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, एक्सपेरिमेंट ऑन द हाइब्रिडाइजेशन। आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य का सबसे संतोषजनक स्पष्टीकरण है कि राजस्थान में जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के रूप में जाना जाता है, तो 43 का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जैसलमेर पीले बलुआ पत्थर की एक चोटी पर स्थित है। तो जैसलमेर पीले बलुआ पत्थर की एक चोटी पर स्थित है, इसीलिए उसे स्वर्ण नगरी के रूप में जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा जैसलमेर को। नेक्स्ट नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे पूछ रहा सही कथन को चुनना है। तो इसमें हिमालय क्षेत्र में समशीतोष्ण वन शामिल है, तो ये सही है। 44 का फ्रेंड्स पहला तो सही है। इस रिजर्व में समानता हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और हंगुल पाए जाते हैं, तो ये दूसरा गलत है, पहला सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है
लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नदी, तालाब, मछली घर या झील। तो इसका आंसर है नदी। ठीक है, तो इसका 45 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उथला क्षेत्र है और समुद्र तल में जड़े रखने वाले पौधे को सहारा देता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, नेरिटिक क्षेत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर शीत निद्रा का अभ्यास करता है? तो शीत निद्रा का अभ्यास करता है फ्रेंड्स, इसमें चमगादड़ और कांटेदार जंगली चूहा शीत निद्रा का अभ्यास करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 और 4 सही है 47 का। नेक्स्ट है रेगिस्तान ऐसे क्षेत्र हैं जहां तापमान में अत्यधिक दैनिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऐसे चरम स्थिति में रहने वाले जीवों ने विशेष अनुकूली विशेषताएं विकसित की है जो उन्हें अत्यधिक तापमान का सामना करने में सक्षम बनाती है। ऊंट अत्यधिक तापमान का सामना कैसे करता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, वे शरीर के तापमान में महत्वपूर्ण परिवर्तन को झेल सकते हैं और पानी का संरक्षण कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ प्रजातियां की घटती आबादी को रोकने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कई संरक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो 49 का क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर है डी, गिर शेर परियोजना। ये सबसे पहले किया गया था। तो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब हुआ था? तो 1975 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना कब हुआ था फ्रेंड्स? और उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट गिर वन में पाए जाने वाले शेरों का संरक्षण के लिए सरकार ने 1972 से गिर शेर परियोजना शुरू किए थे। और तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या था? तो इसका आंसर था डी। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर ध्यान रखेंगे सर फ्रेंड्स कि प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ? तो प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ है फ्रेंड्स? तो प्रोजेक्ट 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, प्रोजेक्ट मगरमच्छ 1975 और गिर शेर परियोजना कब हुआ था? तो 1972 में। तो सबसे पहले गिर परियोजना हुआ था, तो आंसर इसका डी हुआ। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब आती है? तो इसका आंसर है सी, 3 जनवरी को। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है 51 का। तो सही कथन क्या होगा? तो पृथ्वी को सूर्यतप लंबी तरंगों के रूप में प्राप्त होता है और विकिरणित ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में वायुमंडल में पहुंचती है। तो ये दोनों गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई भी सही नहीं है। ठीक है, पृथ्वी द्वारा पर्याप्त सूर्यताप लघु तरंगे के रूप में होता है, न कि लंबी तरंगे होता है। और विकिरणित पिंड होता है और इसकी सतह को गर्म करता है। पृथ्वी गर्म होने के बाद एक विकिरणकारी पिंड बन जाती है और यह लंबी तरंगे के रूप में वायुमंडल में ऊर्जा विकिरण करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए वो गलत हो गया था। नेक्स्ट है, इसका आंसर था डी। नेक्स्ट है 52 का कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सहारा रेगिस्तान का हिस्सा है और उपयोग सही उत्तर भी चुनना है। तो सहारा रेगिस्तान का कौन कौन से होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा चाड, लीबिया और मोरक्को। अंगोला और तंजानिया सहारा मरुस्थल के भाग नहीं है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, सहारा रेगिस्तान 11 देशों को छूता है फ्रेंड्स। ये देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया और पश्चिम सहारा। ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 11 देश है। नेक्स्ट है भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और 53 का आंसर हो जाएगा प्राथमिक तरंगे केवल गैसीय और तरल पदार्थों के माध्यम से यात्रा करता है। तो ये सही है। और द्वितीय तरंगे केवल, इसमें पूछ रहा है सही नहीं है। ठीक है, 53 का बोला सही नहीं है। तो प्राथमिक तरंगे केवल गैसीय और तरल पदार्थों के माध्यम से यात्रा करती है और द्वितीय तरंगे केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही यात्रा कर सकती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा भूकंप तरंगे मूल रूप से 2 प्रकार की होती है, अर्थात बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स फोकस पर ऊर्जा निकालने के कारण उत्पन्न होती है,
ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा, तो इसका पहला सही नहीं है जबकि दूसरा सही है। ठीक है, ये सही नहीं है। प्राथमिक तरंगे केवल गैस से नहीं, गैस और तरल से नहीं होता, प्राथमिक तरंगे सबसे जाता है, जैसे कि गैस, तरल और ठोस तीनों से माध्यम से यात्रा करता है, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा था द्वितीय तरंगे केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से ही यात्रा करते हैं, तो ये बिल्कुल सही था। इसका हो जाएगा ए, क्योंकि गलत ही पूछ रहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें और यहाँ पे उपयुक्त नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है फिर, जिसमें लिखा है पीली नदी, उसके बाद यांगजी नदी और उसके मेकांग नदी। तो ये तीनों सही है फ्रेंड्स। पीली, इसका आंसर हो जाएगा डी, पीली नदी के बाद यांगजी नदी और उसके बाद मेकांग नदी है, तो ध्यान रखेंगे 54 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट के बारे में पूछ रहा है, तो हाईकोर्ट का न्यायालय का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ए। अनुच्छेद 217 के खंड 1 में राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति होती है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। तो 56 का आंसर हो जाएगा बी, भारत के महान न्यायवादी को, लेकिन ये वोट देने का अधिकार नहीं रखते हैं, फिर से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बारे में बताया गया था उसके अनुसार यदि किसी विधेयक में निम्नलिखित में से संबंधित प्रावधान हो तो उसे धन विधेयक माना जाएगा। तो 57 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें भारत की संचित निधि से धन का विनियोजन, उसके बाद है केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन और भारत की आकस्मिक निधि की अभिरक्षा। तो आंसर हो जाएगा सी। माफ़ कीजिएगा, मैं बार बार आंसर बता दे रही हूँ पहले अभी से मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आंसर ना बताऊँ पहले। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन की नींव पर स्थापित है। उपयुक्त टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिनर्वा मिल्स मामला। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 169 में राज्यों के लिए विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान है। वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में नहीं है, जबकि बिहार में बिहार, उत्तर प्रदेश की, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना, तमिलनाडु में नहीं है फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। तो 6 जगह पे है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, जबकि तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 59 का बी। नेक्स्ट है, 2023 तक भारत में करीब 10 लाख सहकारी समिति है। भारत में सहकारी समिति आवेदन के विकास के पीछे एक प्रमुख कारक ऐसी समिति का कानूनी संरक्षण है। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा का संरक्षण दिया है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी है बहुत बार फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 60 का आंसर हो जाएगा बी, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा तो सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है बी। ठीक है। नेक्स्ट है 61 का, कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रयुक्त नहीं होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रयुक्त नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। जनमत संग्रह, जनमत और पहल, ये तीनों गलत है फिर कौन सा नहीं होता। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, 61 का डी। लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र लोग अपनी सर्वोच्च शक्ति का प्रत्यक्ष प्रयोग करते हैं, उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड, युगांडा आदि में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में 4 तरीके होते हैं, अर्थात
जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, पहल पहल स्मरण और जनमत, ये होते हैं तीनों होता है। तो इसका आंसर है कोई नहीं, जिसमें निम्नलिखित में से उपकरण प्रत्यक्ष लोकतंत्र में से नहीं है। तो इसका आंसर है कोई नहीं, इसमें सभी है, जनमत और जनमत संग्रह और पहल तीनों है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे पूछ रहा है सत्य कथन को चुनना है। तो 62 का सत्य कथन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और प्रस्तावना के प्रावधान न्यायालयों में लागू नहीं किए जाते हैं। तो प्रस्तावना के प्रावधान न्यायालयों में लागू नहीं किए जाते, तो ये सही है। और प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रस्तावना में संविधान एक बार हो चुका है। कब? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वर्ण से समिति का जो हुआ था कमेटी के द्वारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में एक बार संशोधन हो चुका है। तो तीसरा गलत हो गया, 1 और 2 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 62 का आंसर है ए। नेक्स्ट है भारत ने समय समय पर विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया है। प्रशासनिक इकाई के रूप में केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ठोस कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का। 63 का आंसर है सांस्कृतिक विशिष्टता, सामरिक महत्व और जनजातीय लोगों को विशेष सुविधा। तो ये तीनों है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस निकाय को बुजुर्गों का सदन के नाम से भी जाना जाता है? तो 64 का आंसर है राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन के भी नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, PYQ करेंगे तो उसमें एक बार मिल जाएगा। नेक्स्ट है भारत के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने रखा था? तो 65 का आंसर हो जाएगा सी, M.N. राय। अगर आप PYQ करेंगे घटना चक्र का पॉलिटी, जिसमें मेरा कराया हुआ है फ्रेंड्स, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है पॉलिटी घटना चक्र का, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, M.N. राय ने संविधान सभा का विचार सबसे पहले रखा था। और ये कब रखा था फ्रेंड्स? तो 1934 में। डेट भी याद रखेंगे, ठीक है। भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार M.N. रॉय ने रखा था। M.N. रॉय भारत के साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा की मांग की थी। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 66 का कि भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 66 में क्या है? तो इसका 11वीं सूची इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन संविधान की 11वीं सूची में सूचीबद्ध है? तो इसका क्या होगा? तो 66 का आंसर हो जाएगा पुस्तकालय और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अग्निशमन सेवाएं नहीं है स्थानीय स्वशासन में, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। स्थानीय स्वशासन में क्या क्या है? तो कृषि विस्तार सहित भूमि सुधार का कार्यान्वयन, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन, डेयरी मुर्गी पालन, मछली पालन, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, लघु वन उपज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित लघु उद्योग, खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन और चारा, पुस्तकालय, बाजार और मेले, परिवार कल्याण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि है। तो ये ध्यान रखिएगा, जिसमें अग्निशमन सेवाएं नहीं था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन को चुनना है 67 का। तो इसमें पूछ रहा है कितने सत्य हैं, ऐसा पूछ रहा है कि कितने सत्य हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें पूछ रहा है कितने कथन सही है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, जिसमें राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। तो ये बिल्कुल सही है, जो राज्य विधानसभा का लोग करते हैं। यहाँ पे पहले ऑप्शन में था कि वर्तमान में राज्यसभा में संघ शासित प्रदेशों का कोई सदस्य प्रतिनिधित्व नहीं करते। तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि राज्यसभा में टोटल कितने हैं? तो 245 सदस्य, जिसमें 229 मतलब 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश को करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, नामित करते हैं। और राज्यसभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टेट कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग ही होता है। फिर से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व ऊर्जा रोजगार 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो 68 का सत्य कथन क्या होगा?
तो इसमें पूछ रहा है कितने शतकथन हैं, कितने शतकथन हैं। तो इसे विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। तो विश्व रोजगार योजना के बारे में बोल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा किया जाता है, ना कि विश्व आर्थिक मंच, तो वो गलत हो गया। और विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट में पहली बार 2023 की रिपोर्ट में पहली बार लिथियम और तांबे के निष्कर्षण के संबंध में रोजगार डाटा शामिल किया गया था। भारत और मध्य पूर्व ही ऐसे क्षेत्र है जहां हाल ही के दिनों में स्वच्छ ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन दोनों के संबंध में रोजगार में वृद्धि देखी गई है। तो दोनों सही था, पहला गलत था कि विश्व ऊर्जा रोजगार 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है फ्रेंड्स, ना कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो इसीलिए पहला गलत हो गया, इसमें आंसर हो गया बी के 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2038 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने की योजना की घोषणा कर दी है। तो 69 का आंसर हो जाएगा ए, ONGC। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मुद्रास्फीति अंतर शब्द का सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है। तो 70 का आंसर हो जाएगा यह किसी अर्थव्यवस्था के मूलतः नियोजित होने पर अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के बीच अंतर को करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें यह पूछ रहा है कि सही कथन को चुनना है। तो यह दिवाला एवं दिवालियापन संहिता को क्रियान्वित करने का प्रभावी है और यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। तो इसका दोनों आंसर सही था, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपस्फीति के संबंध में सही है। तो 72 का क्या होगा। तो इसमें यह सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर गिरावट और केंद्रीय बैंक अपस्फीति से निपटने के लिए विस्तारवादी मौद्रिक नीति का उपयोग कर सकता है। तो 1 और 3 सही था, जबकि दूसरा गलत है, ठीक है। इसमें सही उत्तर चुनना था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 72 का। नेक्स्ट है गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FRP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 73 का आंसर हो जाएगा यह सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है जिसे चीनी मिलों को कानूनी तौर पर किसानों को देना अनिवार्य है। तो ये आंसर सही होगा, तो इसका आंसर है पहला सही है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CPA FRP की घोषणा करता है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FRP सरकार द्वारा घोषित किया जाता है और चीनी मिलों को किसानों को सरकार का द्वारा घोषित मूल्य देना कानूनन आवश्यकता हो जाता है, ठीक है। तो ये पहला सही था फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थिति में घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होता है। तो 74 का क्या होगा, तो इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो जब कोई श्रम बाजार में नौकरियां के बीच आवागमन करते हों और जब लोग श्रम बल में प्रवेश करते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। तो ये दोनों सही था, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी और 1965 तक 2 पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी। हालांकि 1965 के बाद नियोजन प्रक्रिया बाधित हो गई और 1966 और 1969 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं शुरू करनी पड़ी थी। इस पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से किस कारक के ने 1965 में नियोजित को बाधित किया था। तो 75 का आंसर हो जाएगा उसका आंसर है भारत पाकिस्तान का संघर्ष जो हुआ था 1965 में और लगातार 2 वर्षों तक सूखा और मुद्रा का अवमूल्यन तीनों था। फिर से इसका आंसर हो जाएगा डी, 75 का डी आंसर है। नेक्स्ट है नीति आयोग के अनुसार भारत में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित भूमि है। तो 76 का आंसर हो जाएगा सी, 52%। फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट है कोसी मेची लिंक परियोजना के पूरा होने पर बिहार के 4 जिलों के लगभग
2.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी और बाढ़ से राहत मिलेगी। इन जिलों को कौन कौन से जिला शामिल है इस जिला में? तो 77 का आंसर हो जाएगा डी, जिसमें अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार चारों है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर था डी। नेक्स्ट है 78 का कि बिहार में जैविक खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत कथन को चुनना है। तो 78 का फिलहाल यह काम बिहार के 13 जिलों में किया जा रहा है, तो ये सही है। किसानों को 1 एकड़ के लिए 11,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, तो ये भी सही है। और राज्य सरकार जैविक खेती के लिए निःशुल्क जैव उर्वरक उपलब्ध कराती है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया सी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बिहार करंट अफेयर जो स्पेशली है, तो बीपीएससी मेकर और खान ग्लोबल स्टडी का और एडुटेरिया का जो एडुटेरिया करंट कॉन्सेप्ट करके आता है, उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल का भी रहता है फ्रेंड्स करंट अफेयर, तो वो भी मैं करवा रही हूँ, तो आप जरूर जाकर प्लेलिस्ट में देख लेंगे, ठीक है। और उससे आपको क्या होगा कि बिहार के जितने भी न्यूज आ रहे हैं ना, वो आपको याद हो जाएगा पढ़ लेंगे तो, और आप वीडियो बार बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा और सुना हुआ चीज़ ज़्यादा याद रहता है फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर नहीं देख पा रहे तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना करंट अफेयर काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर का बहुत उसमें भान रहता है। और बिहार स्पेशल में इम्तियाज अहमद का और एडुटेरिया बिहार तथ्य संग्रह का मैंने पूरा बुक करवा दी हूँ फ्रेंड्स, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पश्चात निम्नलिखित में से कौन कौन कभी भी बिहार का राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो 79 का आंसर हो जाएगा डी, जिसमें बनवारी लाल जोशी कभी भी बिहार के राज्यपाल नहीं रह पाए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। जबकि सत्यपाल मलिक, श्रीलाल जी टंडन और सी.डी. पाटिल ये रहे हैं बिहार के राज्यपाल, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार के वर्तमान राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो 80 का आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है खटवा को 2016 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में खटवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इसमें सही कथन हो चुनना है फ्रेंड्स, तो 81 का आंसर हो जाएगा। यह एक एप्लिक वर्क है जिसका उत्पत्ति बिहार में हुई है। इसका उपयोग स्थानीय रूप से सजावटी टेंट, छतरियाँ आदि बनाने के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा 81 का? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कार्यशाला में कार्यशाला में खटवा कार्य के लिए आधार के रूप में अधिक सूती का प्रयोग किया जाता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। आधार ज़्यादातर लीलन का होता है, ना कि सूती का होता है, तो इसलिए तीसरा गलत था, ठीक है, लीलन का होता है। नेक्स्ट है बिहार में 13 पंजीकृत जीआई टैग वाला उत्पाद वस्तुओं है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद वस्तु भागलपुर से संबंधित है? तो भागलपुर से क्या क्या है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का डी, जिसमें 1 और 3 है, जिसमें कतरनी चावल और जर्दालू आम भागलपुर से है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। मरचा चावल कहाँ? तो मरचा चावल पश्चिम चंपारण से है फ्रेंड्स। और मगही पान भी किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या था? तो 82 का आंसर था डी, ठीक है। नेक्स्ट है 83 का कि राज्य का महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना था। तो इसमें है संविधान के अनुच्छेद 143 में राज्यों के लिए महाधिवक्ता का पद का प्रावधान है, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। 143 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने के लिए राष्ट्रपति का उल्लेख है, तो फ्रेंड्स तो वो तो गलत हो गया। और दूसरा प्रशांत कुमार शाही बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता हैं, तो ये सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा बी, 83 का बी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और मंत्री हैं और पोर्टफोलियो है, ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम में ये पूछ लेता है। और मुझे 66 में पूछ लिया, 66 या 67 में पूछा था कि बिहार के मंत्री, बिहार के जो उस टाइम ग्रामीण पंचायत मंत्री कौन है, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो सम्राट चौधरी थे उस टाइम के। तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये देख लेते हैं। तो सम्राट चौधरी को क्या दिया गया है, तो सम्राट चौधरी को पंचायती राज दिया गया है, ठीक है। एक 84 का आंसर
ठीक है। संतोष कुमार सुमन को क्या दिया गया है, तो संतोष कुमार सुमन को सूचना प्रौद्योगिकी, विजय सिन्हा को कृषि और श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किस जैन तीर्थंकर का मंदार हिल पर निर्माण प्राप्ति से है, तो 85 का आंसर हो जाएगा डी। वसुपुंज को मंदार हिल पर निर्माण प्राप्ति हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। 86 का आंसर है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है 86 का वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यद्यपि वर्ष 1937 में उड़ीसा के लिए एक अलग प्रांत बनाया गया था, लेकिन पटना उच्च न्यायालय ने उड़ीसा के क्षेत्रों पर भी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया। पटना उच्च न्यायालय ने उड़ीसा पर कब तक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया था, तो 86 का आंसर हो जाएगा सी, 1948 तक। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी सरकारी संस्था प्रोजेक्ट नेक्सस के कार्यान्वयन को देखरेख करती है, तो नेक्सस किस में गया, तो इसका आंसर है बी, भारतीय रिजर्व बैंक। जो आज मैंने बीपीएससी के लिए जो एडिटोरिया का करंट कॉन्सेप्ट होता है ना, एडिटोरिया का करंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, जो जिसमें 1 जुलाई से 15 जुलाई का करंट अफेयर, उसमें नेक्सस के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। तो आप जाकर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन बिहार को कवर नहीं करता है, तो बिहार का कौन सा रेलवे जोन नहीं कवर करता है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा, सही उत्तर चुनना है। तो मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे बिहार रेलवे को जोन को कवर नहीं करता, जबकि मध्य पूर्व रेलवे और पूर्वी रेल बिहार को कवर करता है। तो इसका आंसर क्या था, 88 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 4 नहीं करता है कवर। बिहार को कवर करने वाले रेलवे जोन है पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ब्रेस्टन वर्क आर्थिक दृष्टि से क्या दर्शाता है, तो 89 का आंसर हो जाएगा ए, आय और जीवन प्रत्याशा के बीच संबंध को ब्रेस्टन वक्र आर्थिक दृष्टि से दिखाता है, ब्रेस्टन वक्र बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन के साथ बिहार के कितनी नदियां को राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग घोषित किया गया है, तो 90 का आंसर हो जाएगा ए, 7 नदियों को। ठीक है। नेक्स्ट है रेल सड़क पुली नदी स्थान के निर्माण निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इसमें सही युग्म को चुनना है, तो 91 का आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला सेतु कहाँ है, तो गंगा नदी पे और भागलपुर में, तो ये सही है। अब्दुल बारी पुल सोन भोजपुर में है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा, 91 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अब्दुल बारी जो पुल है, जो कोलाइवर पुल सोन नदी पे बना हुआ, न कि माफ़ कीजिएगा, देख लेते। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ना सही से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। अभी विक्रमशिला सेतु गंगा भागलपुर में है, तो ये सही है। अब्दुल बारी पुल सोन नदी पे भोजपुर में है, तो ये भी सही है। नेहरू सेतु सोन नदी डेहरी ऑनसोन पे है और ऑनसोन पे है, तो ये सही है। तो तीनों इसका सही होगा, इसका आंसर हो जाएगा 91 का ए। नेक्स्ट है 92 का कि 1920 के दशक के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने मुजफ्फरपुर में पर्दा प्रथा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, तो 1920 में किसने किया था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अमला मुखर्जी। नेक्स्ट है बिहार के प्राचीन उदंतपुरी विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और सही कथन ही चुनना था। तो 93 का देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना पाल शासक गोपाल प्रथम ने किए थे, तो उदंतपुरी का विश्वविद्यालय का स्थापना गोपाल ही किए थे, तो ये सही है। और इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में बिहार शरीफ में हुई थी, तो ये भी सही है। 14वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था, तो फिर 14वीं शताब्दी में नहीं किया था। बिहार इसे 1153 में किए थे, मतलब 1193 में किए थे, तो 14वीं नहीं 12वीं शताब्दी था। तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का ए, जिसमें 1 और 2 सही है। इसमें सही कथन पूछ रहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। सही कथन क्या होगा फ्रेंड्स, 94 का। तो 1919 में पटना कॉलेज में भौतिकी और रासायनिक विज्ञान खोले गए थे, तो ये सही है। और कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1902 में पूसा में की गई थी, तो ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 94 का सी। नेक्स्ट है 95 का कि टिंजाप्रिन
कोबरा के जहर से होने वाली कोशिका क्षति को कम करने में कैसे मदद करता है? तो 95 का आंसर है सी, थक्का बनने से रोककर और सूजन को कम करके। आंसर सी। नेक्स्ट है वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस तत्व के ऑक्साइड की उपस्थिति मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो 96 का आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और सल्फर। ठीक है, अम्ल वर्षा नाइट्रोजन और सल्फर के द्वारा होता है, तो ध्यान रखिएगा। सल्फर की ऑक्साइड और नाइट्रोजन अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर था 96 का सी। नेक्स्ट है वैकल्पिक ईंधन के रूप में डाइमेथिल ईथर DME का उपयोग करने का मुख्य लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 97 का आंसर हो जाएगा डी, कण पदार्थ और NOx का कम उत्सर्जन करके। नेक्स्ट है धुआं एक प्रकार का कोलाइड है, ये क्या होता है फ्रेंड्स? तो 98 का आंसर है गैस में ठोस का। ठीक है, धुआं एक प्रकार का कोलाइड है गैस में ठोस का। ठीक है, 98 का। 99 का क्या है? तो कपूर और रेत के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, तो इसके ऊर्ध्वाधर द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स। और ये आपको PYQ में बहुत बार मिल जाएगा। ये आपका 67 में भी शायद एक क्वेश्चन पूछ लिया था और जो कैंसिल हो गया था पेपर, उसमें आप जाके देख लेंगे, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा PYQ में, फिजिक्स में फ्रेंड्स। नेक्स्ट है संतृप्त जलीय घोल तैयार करने के लिए नमक मिलाने से घोल का आयतन नहीं बढ़ता है। यह दर्शाता है कि पानी के अणुओं के बीच एक जगह होती है। ठीक है, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है फोन स्क्रीन की सुरक्षा के लिए मजबूत टेम्पर ग्लास बनवाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 121 का आंसर है बी, KNO3। ठीक है, नेक्स्ट है जिसे पोटेशियम नाइट्रेट होता है फ्रेंड्स, उसमें। नेक्स्ट है 102 का कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर है इंद्रधनुष का निर्माण। और इंद्रधनुष का निर्माण से वापस भी वो रंग सेम हो सकता है। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो एक बार निर्माण होने के बाद सेम वो अपने जो पहले वाला रंग में आ जाते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं फ्रेंड्स। और जिसमें सीमेंट को सेटिंग, दूध फटना, इसमें ये दोनों क्या है? तो ये दोनों रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन पूछ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रदरफोर्ड मॉडल के लिए सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु में अधिकांश स्थान खाली होता है, तो ये गलत है, ये सही है। और न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड का परिणाम था, इसमें पूछ रदरफोर्ड मॉडल का लिए सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। रदरफोर्ड ने सिद्धांतकार को ऊर्जा स्तर स्थिर के रूप में नामित किया था, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका आंसर था सी। 104 का क्या होगा? तो ओजोन O3 का निम्नलिखित उपयोग है, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन यौगिक को ऑक्साइड करने के लिए, ब्लीचिंग में और जल शुद्धिकरण में इत्यादि। इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही है। नेक्स्ट, अगर आलू को शुद्ध पानी में डाला जाए तो वह समय के साथ फूल जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो 105 का आंसर हो जाएगा 105 का आंसर हो जाएगा सी, परासरण ऑस्मोसिस के कारण। नेक्स्ट है ये हमारा ये रीजनिंग और मैथ है, तो इसको हम छोड़ देते हैं और मैं PDF डाल दूंगी, तो आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होगा देख लेते हैं फ्रेंड्स 16 से, क्योंकि 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 क्वेश्चन आप सही से कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपको निर्णायक साबित करवा देगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कारण से JS श्रेणी को हाल ही में ग्लोबल लीडर्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 14 का आंसर हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवा के लिए JS श्रेणी को ग्लोबल लीडर अवार्ड दिया गया है, 2023 अवार्ड दिया गया है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन ही चुनना था, तो 115 का आंसर हो जाएगा वैभव तनेजा को टेस्ला का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया, तो ये सही है।
हुनुमनेट को कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और आर माधवन को भारतीय फिल्म और एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो ये भी सही है। रमन सुकुमार को आईपीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, एडिटोरिया का जो करेंट कॉन्सेप्ट रहता है उसमें लास्ट में जो विविध क्वेश्चन पूछता है, बिहार स्पेशल के बाद विविध आता है, उसमें ये सब नियुक्ति वगैरह पूछता है, नियुक्ति, स्पोर्ट्स, डेट, थीम, ये सारे कुछ रहते हैं, तो जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पेशेवर यूएई ने गोल्डन वीजा पाने के पात्र हैं, तो इसका 16 का आंसर हो जाएगा विदेशी निवेशक, उद्यमी, एआई विशेषज्ञ, डिग्री धारक, वैज्ञानिक और इलेक्ट्रिक इंजीनियर, ये सब होते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी 16। 17 का क्वेश्चन है कि पुस्तक ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर किसके द्वारा लिखी गई है, तो 17 का आंसर हो जाएगा डी विपुल रिखी द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन की पहचान करें, तो 18 का गलत कथन कौन होगा, तो बी गाजा मिस्र के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो ये गलत है। अल अक्सा मंदिर हरहा बेयत नामक पहाड़ी पर स्थित है, तो ये सही है। और गोलान हाइट्स लेवेंट क्षेत्र में स्थित है, तो ये भी सही है। फतह एक प्रमुख फिलिस्तीनी राजनीतिक दल है, तो ये भी सही है। तो गलत क्या था, तो गलत इसका बी हो गया, ठीक है। गाजा इजराइल और भूमध्य सागर के बीच की भूमि है, लेकिन मिस्र के साथ एक छोटी दक्षिणी सीमा है, इसलिए दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम युग्म की पहचान करें, और इसमें विषम युग कौन सा है फ्रेंड्स, तो 19 का आंसर हो जाएगा। स्लिम जापान का है, तो ये सही है। आर्टेमिस यूएस का है, तो ये भी सही है। चंद्रयान भारत का, तो ये भी सही है। और जूस यूरोप का है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा, तो 19 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 119 का आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है, मतलब भिन्न है। क्यों? क्योंकि स्लीम और आर्टेमिस और चंद्रयान ये तीनों क्या है, तो ये चंद्रमा को पता लगाने के लिए है, जबकि जूस क्या है, तो यूरोप का तो है, लेकिन बृहस्पति का पता लगाने के लिए किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 ट्रॉफी जीती है, तो 120 का आंसर हो जाएगा बी, भारत ने। नेक्स्ट है 121 का कि हाल ही में एक पूर्व नाजी सैन्य इकाई के कर्मी के लिए कनाडा की संसद में खड़े होकर तालियां बजाई गई और हीरो कहा गया, जिसके कारण व्यापक सार्वजनिक आक्रोश हुआ। सैन्यकर्मी की पहचान करें, तो ये कौन है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी, यारोस्लावा हुका, ठीक है। नेक्स्ट है 19वीं एशियाई खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और ये सही कथन को चुनना है। 122 का इसका सही कथन क्या होगा, तो इस खेल का नारा हार्ट टू हार्ट @फ्यूचर था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा सही है, ठीक है। 122 का नेक्स्ट है, और 19वीं एशियाई खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो 19वीं खेल कहाँ पे हो, तो खेल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझो में हुआ था, न कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और इस खेल का आधिकारिक प्रतीक पिघलती बर्फ है, तो ये भी गलत था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है, तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, अरिदम बगाची को। नेक्स्ट है, अपने दूरदर्शी संस्थापक के पी हार्मेस की 106वीं जयंती मनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने मकनूर मिशन शुरू किया है, तो 124 का आंसर हो जाएगा डी, फेडरल बैंक ने। नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 125 का आंसर हो जाएगा। इसमें सही कथन चुनना है, तो इसे वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है, तो ये सही है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत को दुनिया के 132 अर्थव्यवस्थाओं में 38वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो 38वां स्थान नहीं है फिर ये 40वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसलिए दूसरा गलत था, इसका आंसर हो जाएगा ए,
नेक्स्ट है नवंबर 2023 में नई चेतना निम्नलिखित में से किस अवसर पर शुरू किए जाने वाले कार्यक्रम है। तो नई चेतना कौन सी है फ्रेंड्स, तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और 27 का क्या होगा कि हाल ही में अरब सागर क्षेत्र के आसपास एक चक्रवात मिथिली विकसित हुए हैं। चक्रवात का नाम बांग्लादेश ने रखा है, तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों गलत है फ्रेंड्स, ठीक है, दोनों गलत है। चक्रवात मिडहिली चक्रवात हामुन के बाद बंगाल की खाड़ी में मौसम आया था, ना कि अरब सागर में, और इसलिए पहला गलत होगा। मिलहिली नामक मालदीव ने रखा था, ना कि बांग्लादेश ने, तो दोनों गलत है, गलत ही पूछ रहा था। नेक्स्ट 128 के कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, और यहाँ पे पूछ रहा है कि सही सुमेलित कौन कौन है। तो सुश्री वैजयंती माला बाली को किसके क्षेत्र में दिया गया है, तो इसका आंसर है कला में, तो ये पहला तो सही है। श्री कैनेडिला चिरंजीवी सामाजिक कार्यकर्ता है, तो चिरंजीवी को कला के लिए दिया गया था फ्रेंड्स। और श्री बिंदेश्वर पाठक सार्वजनिक मामले हैं, तो बिंदेश्वर पाठक को सामाजिक कार्य क्षेत्र के लिए दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 128 का ए, पहला सही था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा 129 का आंसर है बी, ज्योति सिन्हा को। नेक्स्ट आयुष दीक्षा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो 130 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें भविष्य की आयुष पेशेवरों के विकास के लिए एक केंद्र। नेक्स्ट है हाल ही में नीति आयोग और ओपन इंडिया ने त्रिशूर में अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला ATL की पहली वर्षगांठ मनाई है। इस संदर्भ में अटल इनोवेशन मिशन निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, तो 31 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बारे में देख लेते हो। अटल इनोवेशन मिशन देश में नवाचार, उद्यमिता और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है, ठीक है। और इसे 2016 में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नया कार्यक्रम और नीति विकसित करना है। इस पहल को नीति आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, ठीक है। और कार्यक्रम और नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कई स्कूलों में 10,000 से अधिक ATL स्थापित किए हैं। ATL का उद्देश्य डिजाइन, दर्शन, कंप्यूटरेशन, सोच अनुकूल शिक्षा, भौतिक कंप्यूटरिंग और आधिकारिक जैसे कौशल विकसित करना है। पहला ATL त्रिशूर के कुरियाचिरा में सेंट पॉल से हायर सेकेंडरी स्कूल में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत स्थापित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर है 31 का डी। नेक्स्ट है औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांसफैटी एसिड को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा रिप्लेस पहल शुरू कर दी गई है, तो 132 का आंसर हो जाएगा डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय मंत्री की मंजूरी पर पशुपालन अवसंरचना विकास कोष को निम्नलिखित में से किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, तो 133 का आंसर है ए, 2025 से 26 तक। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ने हाल ही में अपने 25 वर्ष पूरे किए हैं। इस संदर्भ में यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार यह निम्नलिखित सदस्य देशों में से किसके बीच सहयोग है, तो इसमें सही उत्तर चुनना है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप, USA और रूस द्वारा, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है याहोबा के साक्षी हाल ही में खबरों में थे, यह निम्नलिखित में से किसके लिए संदर्भित है, तो याहोबा के साक्षी 135 का आंसर होगा ए, धार्मिक संप्रदाय है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये ईसाई आधारित धर्म है यहोवा की साक्षी। नेक्स्ट है ड्रोन बॉल हाल ही में खबरों में रहा एक शब्द है ड्रोन बॉल, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो 136 का आंसर हो जाएगा ए, सीमा सुरक्षा। नेक्स्ट है भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनना है, तो क्या है इसमें, तो यह वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने चौथे अंतरिक्ष मिशन पे गई है, तो ये गलत है फ्रेंड्स,
ठीक है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम ने हाल ही में अपने एक सहकर्मी बैरी बुच विलमोर के साथ तीसरी बार गई है, ना कि चौथी बार, तो ये ध्यान रखिएगा, ये तो गलत हुआ। और बैरी बुच विलमोर उसके साथ ही अंतरिक्ष यात्री हैं, तो ये सही है। वे बोइंग की स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान पर सवार होने वाले पहले सदस्य, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, 3 से इसका होगा बी। नेक्स्ट है 2024 विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन को चुनना है। यहाँ पे गलत कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो इसमें भारत ने चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि चीन दूसरी सूची में शीर्ष पे है। तो 138 का आंसर है, पहला गलत है। भारत ने 2024 में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में अपना सर्वोच्च पदक दर्ज किया है और 6ठे स्थान पे है, ना कि दूसरा स्थान पे है। और यह भारत ने स्वर्ण की तुलना में अधिक रजत प्राप्त किए हैं। तो स्वर्ण 6 स्वर्ण है फ्रेंड्स, और 5 रजत और 6 कांस्य है, तो ये दोनों गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों गलत ही है और गलत ही पूछ रहा था। नेक्स्ट, विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की अस्वास्थ्यकर वायु सूची के मामले में निम्नलिखित में से किस स्थान को पहला स्थान दिया गया है? तो 139 का आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 42 के दुनिया भर में वायु प्रदूषण के स्तर को मापने वाले विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक रैंकिंग के अनुसार काठमांडू की हवा दुनिया की अस्वस्थकर वायु सूची में सबसे ऊपर है। ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो 140 का क्या होगा? तो यह दिन दुनिया भर में 21 मार्च को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 फरवरी को, ना कि 21 मार्च को, तो इसलिए ये गलत हो गया। 2024 का विषय बहुभाषी शिक्षा, सीखने और अंतरपीढ़ीगत सीखने का एक स्तंभ है। तो दूसरा तो सही था, पहला गलत था। इसका आंसर क्या होगा? इसमें सही कथन पूछ रहा है, तो 40 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता प्रदान किया गया? तो समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता दिया है फ्रेंड्स 141 का। तो 141 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें माल्टा, ग्रीस और आइसलैंड में समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 141 का सी। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय ने विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है? तो 142 का आंसर हो जाएगा सी, नवोदय विद्यालय के मेधावी छात्र। नेक्स्ट, गुज्जर, बकरवाल, गड्ढा, ब्राह्मण निम्नलिखित विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो 143 का आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर के आदिवासी हैं। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो सही कथन क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार तीसरे वर्ष 7% से अधिक की दर से बढ़ रही है। तो ये सही है। वर्ष 2047 तक भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में 2 से 2.5 गुना वृद्धि की उम्मीद है। तो ये सही है। और वित्तीय वर्ष 2024 में उद्योग क्षेत्र में 9.5% की वृद्धि हुई और सेवा क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था में 55% का योगदान है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 144 का डी, तीनों सही है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में गलत कथन का पहचान करना है। तो गलत कथन कौन होगा? तो 145 का आंसर हो जाएगा बी, इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया जाता। तो ये गलत है। यह बजट पहले सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला एक वार्षिक दस्तावेज है। तो ये सही है। इससे केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पिछले आर्थिक रुझानों को विश्लेषण करना और आने वाले वर्ष के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करना है। तो ये भी सही है। इसमें तीसरा गलत था। नेक्स्ट है, यदि किसी यहाँ पे 2 रीजनिंग है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और लास्ट में 48 का कि हाल ही में जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024 में से जुड़े तथ्य हैं। इसमें सही तथ्य को चुनना है। तो 148 का क्या हो जाएगा? 148 का हो जाएगा 2010 से 2020 के बीच वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि के मामले में भारत पहले स्थान पे है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, भारत पहले स्थान पे नहीं है। और ये है
भारत तीसरे स्थान पे है, न कि पहले स्थान पे। और यहाँ पे इस वर्ष की रिपोर्ट का विषय नवाचार के माध्यम से वन संसाधनों में तेजी लाना, तो ये सही है। और यह रिपोर्ट खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी सही है। 48 का आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3 सही था, पहला गलत है। नेक्स्ट है, हाल ही में मन्नू भाकर और सरबजीत सिंह को भारतीय जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस कैटेगरी में एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो मन्नू भाकर और सरबजीत ने कांस्य पदक जीता है फ्रेंड्स। और ये क्या है? तो ये कैटेगरी किसका है? तो पिस्टल मिश्रित टीम प्रतिस्पर्धा है। तो 49 का आंसर हो जाएगा, 49 का आंसर हो जाएगा सी, 10 मीटर। नेक्स्ट है, बिहार में वर्तमान में 29 चीनी मिलें स्थित है, जिसमें सिर्फ 11 ही सक्रिय अवस्था में है, बाकी बंद हो चुके हैं। बिहार के सक्रिय चीनी मिलों को अपने अनेक अवस्थिति के साथ सुमेलित करें। इसमें चीनी मिलें हैं और अवस्थिति जिला है, कौन कहाँ पे है तो वो देखना है फ्रेंड्स। तो इसका हो जाएगा 150 का आंसर हो जाएगा। सगौली चीनी मिल कहाँ पे है? तो सगौली चीनी मिल पूर्वी चंपारण में। मंझौलिया चीनी मिल कहाँ है? तो ये हो गया पश्चिम चंपारण में। सासा मूसा चीनी मिल कहाँ पे है? तो ये है गोपालगंज में। और रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी में है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। और बिहार में प्रथम सफल चीनी मिल की स्थापना 1903 में मठौरा सारण में हुआ था, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो यहाँ समाप्त हो जाता है। और कितना भी फास्ट करेंगे या फिर कितना भी शॉर्ट करेंगे ना, तो 1 घंटा से ऊपर ही हो जाता है टेस्ट। तो आप इससे शॉर्ट अब वीडियो नहीं बन पाएगा फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर कुछ वीडियो से हेल्प हो रहा है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।